सो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 18 में हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे आपको पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे जेई मेंस में एंड एडवांस में भी। और ये होता क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो जी, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब हमें पता है क्या होता है, सिंपल 1। और क्यूब रूट, इसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/3, है ना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इस तरह से बोला जाता है। तो यूनिटी है मतलब 1। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक ऐसा क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू 1/3 लिखा हुआ है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या रूल है, ये तो सिंपल सी बात है, x की पावर 1/3 होगा तो 1 आएगा। यस, वो सिंपल होता है जब रियल नंबर की बात होती है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात होती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि एक 1/3 पर 1 आएगा, वो बिल्कुल सही है, रियल आंसर जो रियल रूट है वो 1 आएगा। बट कुछ कॉम्प्लेक्स रूट भी हमें मिलेंगे ज़रूर, वो हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कैसे मिलता है, देन उसकी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ कैसे मिलेगा, तो मैं क्या चाहता हूँ, दोनों तरफ मैं क्यूब करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x क्यूब इज इक्वल टू 1, देन x क्यूब इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। यस, हाँ। अब क्या करूँगा मैं, 1 को भी मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे यस डेफिनेटली 1 क्यूब को भी 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ये आएगा, बोलोगे सर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये ऐसा आ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक वैल्यू तो क्या मिलेगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। यस, इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अब जैसे ये मिलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x की एक वैल्यू तो हमें मिल जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 1। बोलोगे सर ये तो हम पहले से ही बोल रहे थे। हाँ, तो ये बोल रहे थे, इतना काम हमारा भी सफिशिएंट नहीं है। यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो दो वैल्यू मिलेंगी। कैसे दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरी मिलेगी -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो बोलोगे सर ये तो बहुत गंदी है। हाँ, ये गंदी वैल्यू ही हमारे काम की है, और इसी पर वो क्वेश्चन आता है। यस, इसी पर वो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना होता है, और बहुत आसानी से हम कर भी सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है, ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है, इसको बोला जाता है ओमेगा, और इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप लोग सर ऐसा क्यों बोला, इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला? कोई दिक्कत नहीं है, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगे क्या ऐसा है, ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा क्या? यस। तो यदि मैंने इसको ओमेगा डाला तो क्या इसका स्क्वायर ये आ जाएगा? यस, इसका स्क्वायर भी आएगा। तो ये दो नंबर ऐसे स्पेशल नंबर हैं कि दोनों में से किसी एक का स्क्वायर करो तो दूसरा आ जाता है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, और इसका स्क्वायर किया तो ये वाला मिल जाएगा। ऐसा ये नंबर होते हैं, बहुत मज़ेदार। तो इसलिए एक को मैंने ओमेगा बोला, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। तो जनरली हम क्या करते हैं, मैं क्या पसंद करता हूँ, प्लस वाला जो है बीच में वो उसको ओमेगा, और जो माइनस वाला है उसको क्या बोल दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए कि x की 3 वैल्यूज आई हैं। हम बोलेंगे वो 3 वैल्यूज क्या हैं, एक है 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आ गया। अब कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं, देन फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखना चाहता हूँ। ओनली 2 प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ही अच्छे से हमें याद रखनी है, अलग अलग तरीके से उसको पूछा जाता है, और प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 0, यानी कि 3 रूट्स होते हैं, x की 3 वैल्यू आती है क्यूब रूट लेने पर। 3 वैल्यू क्या आती है, 1 ओमेगा स्क्वायर। सभी रूट्स को ऐड कर दिया तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0। हमेशा आंसर 0 ही मिलेगा डेफिनेटली। अब इसको यूज कैसे करना है, तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, बताओ 1 प्लस ओमेगा है तो उस 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखना होता है। कभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो माइनस ओमेगा लिख देंगे, कभी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो 1 उधर भेजकर -1 लिख देंगे। ऐसे हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है सेकंड क्या होता है, इनका प्रोडक्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आता है 1, पर हमें डायरेक्टली क्या याद रखना है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ओमेगा क्यूब की वैल्यू। मतलब यदि कभी ओमेगा लिखा है तो मैं
ओमेगा पूछा है तो इसको 1/ओमेगा² लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर पूछा है तो 1/ओमेगा भी लिख सकता हूँ। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कहीं डायरेक्टली ओमेगा क्यूब है तो मैं 1 लिख दूंगा। कब कैसा यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, जैसा परिस्थिति होगी उस तरह से हम करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझ में आया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, इसको बोलते हैं। देन इससे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज, एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। और ये 2 प्रॉपर्टीज हैं कि सम क्या आता है 0 और प्रोडक्ट क्या आता है सबका +1। तो अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन यदि मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, यहाँ पर ही ओमेगा पावर 1999 दिया है ना, मतलब 1999। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ कितने टाइम जाएगा 3 से डिवाइड। तो मैं बोलूँगा इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब पावर 3 से डिवाइड करो, पहले 6 टाइम जाएगा 1 बचेगा, फिर 6 टाइम जाएगा 1 बचेगा, फिर 6 टाइम चला जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ ओमेगा पावर 1 आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 पावर 6 आ जाएगा इंटू ओमेगा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, ओमेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ओमेगा। ये बिल्कुल उसी की तरह जैसे आयोटा की पावर्स को सॉल्व करना हमने स्टार्टिंग में सीखा था। बस आयोटा में क्या 4 से डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड ही क्यों करते थे, क्योंकि आयोटा पावर 4 1 होता था। यहाँ 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा पावर 3 1 होता है, इसलिए हम यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं। सेम इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अच्छे से लिख दो। नेगेटिव पावर हमें अच्छी नहीं लगती, तो 1 ओमेगा पावर 998 ऐसा लिख सकते हैं। नाउ 1 ओमेगा पावर 3 पावर 3 से डिवाइड करो तो पहले 3 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब नाउ ये 1 की पावर 3 2 आएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बचा, और ये 1 ओमेगा स्क्वायर बच गया, और कुछ भी नहीं बचा है ना, 1 ओमेगा स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी, यदि मुझे 1 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर, कि ओमेगा स्क्वायर को मैंने नीचे भेज दिया, 1 ओमेगा ओमेगा हो गया। तो 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। तो इसका मतलब ये आंसर भी मुझे क्या मिल गया, ओमेगा। तो फर्स्ट का आंसर भी ओमेगा एंड सेकंड का आंसर भी क्या आ गया, ओमेगा आ गया हमारा। क्लियर। चलो अब थर्ड वाला करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इसकी वैल्यू पूछी, और ये तो बहुत गंदी वैल्यू है, तो हमें याद होना चाहिए -1 + √3 आयोटा अपॉन 2 को क्या बोला था हमने, ओमेगा। तो मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोला ये क्या है, ओमेगा है। तो मैं थर्ड यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ, ओमेगा पावर 3n + 2। तो मैं अलग अलग लिखना चाहता हूँ, ओमेगा पावर 3n देन मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि पावर को अलग अलग करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं ओमेगा पावर 3 होल पावर n लिख सकता हूँ इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यू 1 होता है तो 1 पावर n इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो फर्स्ट का आंसर ओमेगा आया, सेकंड का ओमेगा आया, थर्ड का क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन जो करना है इसको मैं पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब यहाँ प्रॉपर्टी नंबर ये जो लगाया हमने, अब मुझे 1 + ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, 1 + ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा रफ करते हैं हम। तो यहाँ 1 + ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, -ओमेगा स्क्वायर। और यहीं से यदि मुझे 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो इसको रखेंगे, ओमेगा को उधर भेज देंगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या लिखी गई है, -ओमेगा स्क्वायर। ये किसके बराबर, -ओमेगा के बराबर। अच्छा, अब ये ओमेगा क्यूब, ओमेगा पावर 4 है, इसको ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, है ना, तो इसको ओमेगा लिख सकते हैं। और ये वाली जो चीज़ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हम लिख देंगे। नाउ 1 + ओमेगा फिर से क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, -ओमेगा। और इन सब में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब माइनस 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 4 टाइम्स आया, तो -4 टाइम्स आ गया, तो हम बोलेंगे फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ, तो फोर्थ में जो -4 टाइम्स है सब प्लस हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। तो आंसर 1 × 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, प्यारा सा 1।
तो हमारा फाइनल आंसर प्यारा सा 1 आ गया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन कभी कभी डरावने लगते हैं, लेकिन ओमेगा के फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं और ओमेगा की वैल्यू याद है, इस तरह डरावना दिखाई देगा तो हम ओमेगा डायरेक्ट डाल सकते हैं। यदि माइनस लिखा होता है यहाँ पर तो हम क्या डालते, ओमेगा स्क्वायर डाल देते, देन हम उसकी प्रॉपर्टीज सॉल्व कर देते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ओमेगा यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके पीवाई को आप देखो, उसको सॉल्व करो।